10 तरह के दाल चावल खाने वाले ससुराल में रोटी खाने को तरसी बहू। माँ और कितनी देर लगेगी डिनर बनाने में, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। भगवान जी, कैसी भूखी लड़की पैदा की है मैंने, थोड़ा सा सब्र नहीं करती है। थोड़ी देर में मनोरमा कढ़ी चावल प्लेट में लगाकर पूजा को देती है। चावल देख पूजा चिढ़कर, माँ ये तुमने क्या चावल उबाल के रख दिए, जबकि तुम्हें पता है रोटी के बिना मेरा पेट नहीं भरता। बिना नखरे किए इस लड़की से खाना नहीं निकला जाता। कढ़ी के साथ गरम गरम चावल खाने में मस्त लगते हैं, खाकर तो देख। माँ मुझे कढ़ी पर भी रोटी पसंद है, तुम मेरे लिए 4-5 बना दो और ये चावल हटाओ। बड़बड़ाते हुए मनोरमा कढ़ी चावल लेकर रसोई में आकर रोटी बनाती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, रोटी के अलावा इसको कुछ हजम नहीं। भगवान न करे कल को दाल चावल खाने वाले ससुराल में शादी हो जाए तो कैसे गुजारा होगा। पूजा को रोटी खाने के शौक में मनोरमा उसकी शादी के लिए परेशान रहती थी। कुछ दिनों में पंडित जी केशव प्रसाद के घर में रिश्ता लगवाते हैं, जो कि आज देखा देखी करने आते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए सब लोग। पिताजी ये चावल की बोरी और दाल कहाँ रख दें? ये चावल का कट्टा और 10 किस्म की दाल आपके खातिर लाए हैं। वो क्या है ना, हमारे यहाँ के हलवाइयों ने दुकान नहीं खोली थी कि मिठाई खरीद सके, इसलिए अपनी दुकान से दाल चावल ले आए। नहीं रिश्तेदारी में खाली हाथ जाना अच्छा थोड़े ना लगता है। जी जी बिल्कुल बेटा, यहीं कोने में रख दीजिए। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करते हैं। वहीं पूजा के मन में खिचड़ी पक रही थी। ये देखा देखी करने जाने में दाल चावल कौन लेकर जाता है? दाल में कुछ तो काला है। बहन जी, खुद से अपनी तरफदारी करना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने जैसा लगता है, मगर खानदानी खाते पीते बनिया जात से है। चावल का तो हमारा सालों से कोटा चल रहा है। बाकी किराने की दुकान भी डाल रखी है, होलसेल दाल की दुकान है। मनोरमा बहन, इस परिवार में शादी करके आपकी पूजा खूब सुखी रहेगी। सोचने विचारने में समय व्यर्थ मत कीजिए। देखिए जी, मुझे आपका परिवार जच गया है। मेरी बेटी खाने की जरा शौकीन है, इसलिए खाता पीता परिवार ढूंढ रही थी। आप तो लगे हाथ कुंडली मिलवाकर मुहूर्त भी निकलवा लीजिए। कुछ दिनों में धूमधाम से शादी होकर पूजा ससुराल आती है। अब देखना यह है कि 10 तरह की दाल चावल खाने वाले ससुराल में पूजा का पेट भरेगा या बेचारी रोटी खाने को तरस कर रह जाएगी। जेठानी राशि चावल का कलश रखकर, प्यारी देवरानी जी, कलश के चावल को अच्छे से गिराना। हमारे यहाँ मान्यता है कि चावल जितने बिखरते हैं घर में अन्न धन की बरकत होती है। जी दीदी, ये क्या कम है कि चावल दाल का कोटा खोल रखा है। पूजा जैसे गृह प्रवेश करती है, भूख से पेट गुड़गुड़ करने लगता है। एक तो मैंने खुद की शादी में सही ढंग से खाना नहीं खाया। कैमरे वाले ने सारा फोकस मेरी थाली पर घुसेड़ दिया था। मिस्सी रोटी, नान रोटी, लच्छा पराठा, कितनी वैरायटी की रोटी थी, खा भी नहीं पाई, तरस के रह गई। थकान के चलते सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते। इसी प्रकार अगला दिन चालू होता है। इस कढ़ाई पनीर का टेक्सचर कितना खिलकर आया है। फटाफट से आटा गूंथकर नमक वाली कचौरी बना लेती हूँ। मेरे हाथ की कढ़ाई पनीर पूरी खाकर ससुराल वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पूरी बनाने के लिए पूजा हर दराज, मसालेदानी सब में आटा ढूंढती, मगर कहीं नहीं मिलता। पूरा किचन छान मार लिया, आटे का डब्बा दिखाई नहीं। तभी सास 10 तरह के दाल और जेठानी चावल की बोरी सरकाते हुए रसोड़े में लाती है। अरे राशि बहू, तुझे जरा सी चावल की बोरी नहीं खिसक रही? थाली भर कर दाल चावल खाती तभी हड्डियों के ढांचे जैसी हिल रही है। माँ जी, बोरी के अंदर 50 किलो चावल भरा है, भारी है। अरे पूजा बहू, तू खजूर के पेड़ की तरह क्यों खड़ी है? मदद करवा। जी माँ जी। माँ जी, ये बोरी में सच में भारी थी, मेरी तो सांस चढ़ गई। देवरानी जी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही, क्या बनाया है? दीदी मैंने कढ़ाई पनीर बनाई है, पूरी का आटा लगाने मगर आटा ही नहीं मिला। तभी सास कंजरपना दिखाती हुई बोलती है, अरे बहू, हमारे घर में कोई रोटी खाता ही नहीं है, इसीलिए आटा खरीदते ही नहीं है। सब डेली 10 किस्म की दाल और चावल खाते हैं। एक बार मुझसे पूछ लेती, फालतू में पनीर बनाकर खर्चा कर दिया। चल अब थोड़ी दाल चावल के साथ चख लेंगे। देवरानी जी, इन दोनों पतीलों में धोकर 10 किलो चावल चढ़ा दो। ये अरहर, मसूर, चना, काली मसूर, मूंग दाल, हरी मूंग, 10 अरहर की दाल को चुनकर साफ कर लेना और बनाना। 10 तरह का दाल चावल बनाने का ऑर्डर सुनकर पूजा के होश उड़ जाते। 10 किलो चावल ज्यादा नहीं हो जाएगा? और 10 किस्म की दाल कौन खाएगा? बहू हम खाएंगे और कौन खाएगा? फटाफट से बना ले, भूख के मारे पेट में चूहा, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, गाय, भैंस सब नाच रहे हैं। चल राशि बहू। आग बबूला होकर बहू चावल धोकर उबालने को चिढ़कर दाल चुनती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह की दाल चावल खाने वाले ससुराल में रोटी खाने के लिए तरस के रह जाऊंगी।
तभी दोनों ननद रिया काव्या सरसों तेल घी और सूखी लाल मिर्च की बर्नी लेकर रसोई में आती हैं। भाभी ये लीजिए दाल छौंकने का सामान। पापा बिना छौंके अरहर दाल खाते हैं, बाकी मैं मूंग मसूर और दाल लाल मिर्च की चुकी जाती है, और मोहित भैया घी के तड़के वाला चना दाल खाते हैं। ना स्वीटी ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही है जैसे मैं हलवाई लग रही हूँ। रिया मुझे किराने वाले से 1 किलो आटा ला दो, रोटी बना लूंगी, मैं चावल नहीं खाती। पूजा भाभी आपको पता भी है हमारे घर में कितनी महंगी 100 रुपए रेट की कच्ची बासमती बनती है। धीरे धीरे आपको चावल अच्छे लगेंगे। चल काव्या बाहर, अब मैं मेज पर बैठेंगे, कितनी घमस है किचन में। दोनों किचन से खिसक लेती है। खुंदक खाते हुए बेचारी अकेली बहू 10 तरह का दाल चावल बनाकर पसीने में नहा जाती है। अरे बहू, बीरबल की खिचड़ी जितना टाइम लगा दिया, जल्दी से खिला दे अब। लाई ससुर जी, मसूड़ी बाजी है, बनाओ भी, परोस कर भी खिलाओ। परोसते ही सब खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, क्या खिले खिले दाने वाले चावल बनाए हैं, और दाल भी गाढ़ी बनाई है। और डालना। चाची मुझको भी और दाल चावल चाहिए। अभी देती हूँ। ये भगवान, बड़े तो बड़े, बच्चे भी भर भर कर दाल चावल लपेटे जा रहे थे। लास्ट में खाकर उठते हुए सास खट्टी डकार मारती है। बहुत बढ़िया दाल चावल बनाकर खिलाया तूने बहू, अब तू भी खा ले। बेचारी बेमन से थोड़े से चावल दाल खाती है। कितने फीके लग रहे हैं ये दाल चावल, मुझे तो पनीर की सब्जी के साथ रोटी पराठा पसंद है। इसी तरह रात में दोबारा से सास कच्चे दाल चावल किचन में भर देती है। बहू आ गई तू, फटाफट से दाल चावल चढ़ा दे, सबको भूख लगी होगी। माँ जी, डिनर में भी ये 10 तरह के दाल चावल बनेंगे। बहू तुझे बताया तो था हमारा परिवार इसी खाने का आदी है, और गर्मी के मौसम में हल्का है, आसानी से पच जाएगा। मगर सासू माँ, मेरा चावल खाकर पेट नहीं भरता, मैं रोटी खाती हूँ। चल कोई नहीं, कल आटा मंगवा दूंगी, आज चावल से काम चला ले। बेचारी पूजा अपनी मक्खी चूस सास की मक्खन भरी बातों में आ जाती है, मगर डेली दाल चावल खाते हुए 1-2 हफ्ते हो जाते हैं। ये सासू माँ मेरे साथ चाल पट्टी खेल रही है, रोज आटा मंगवाने की बात करके टरका देती है। मैं तो रोटी खाने के लिए तरस गई हूँ। गुस्से में जानबूझकर पूजा चावल गीले और दाल पानी वाली बनाकर परोसती है। मम्मा मम्मा, ये दाल तो बागी की सूप जितनी पतली है, चावल भी गीले गीले से हैं। बहू ये तूने खाना क्या बनाया है या खिलवाड़ किया है? इतने महंगे बासमती चावल का हलवा बना दिया। माँ जी, आप सब लोग खाते भी तो इतना ज्यादा हैं, ऊपर से कच्ची बासमती थी, चिपक गई पतीले में। बहू, तेरी बनाई दाल में भी चवन्नी भर का स्वाद नहीं है। चिक चिक करते हुए सब लोग दाल चावल खाते हैं। इन जलेबी जितने टेढ़े ससुराल वालों के आगे मुझे भी टेढ़ी खीर बनना ही पड़ेगा। मैं रोटी खाने के लिए तरसूं, पर इन्हें 10 किस्म की दाल चावल बनाकर खिलाऊं, इतनी सीधी नहीं हूँ। जानबूझकर पूजा अब डेली कभी दाल जला देती तो कभी चावल खराब कर देती, जिससे ससुराल वाले राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। देखो आज फिर करमजली ने कच्ची बासमती का कचूमर निकाल दिया। कोई फायदा नहीं तेरे जैसी बहू उतारने का। पहले खाना ठीक ठाक बनाती थी, अब जानबूझ के खराब करती है। माँ जी, जब आप लोगों ने समझदारी नाम की चीज नहीं है तो मुझे टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग खुद तो डेली 10 तरह की दाल चावल चाव से खाकर पेट भर लेते हैं, अगले बंदे के बारे में नहीं सोचते कि जिसे शुरू से ही रोटी की आदत है वो चावल से कैसे गुजारा करेगा। तरस गई हूँ मैं रोटी खाने के लिए। बोलते बोलते पूजा रो जाती है, जिससे सबको बड़ा पछतावा होता है। बहू रो मत, हमें माफ कर दे, हमने तेरी पसंद नापसंद को पूछा ही नहीं, बस अपनी थोपी थी। मगर आज से तुझे रोटी खाने के लिए तरसने की जरूरत नहीं है। आखिर में दाल चावल खाने वाले ससुराल का रिवाज बदल जाता है। अब एक टाइम 10 तरह का दाल चावल और रात में रोटी सब्जी बनाती है, जिससे पूजा की परेशानी टल जाती है। यहाँ का इंटीरियर कितना ज्यादा अच्छा है ना। पता है, मेरी कजिन पिछले हफ्ते ही आई थी यहाँ, उसने बताया यहाँ का खाना काफी टेस्टी है। मैं तो अपने लिए डम्पलिंग्स और पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, तुम क्या ऑर्डर करोगी? खाक अच्छा है ये रेस्टोरेंट। तुम देख नहीं रही यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। 2 एसी लगे हैं, लेकिन दोनों पंखे जितनी भी हवा नहीं दे पा रहे हैं। चलो किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं। यहाँ का खाना काफी अच्छा है और प्राइस भी काफी कम है। तुम्हारे खाने के पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे इस गर्मी में इस रेस्टोरेंट में नहीं बैठना। तुम चल रही हो या मैं अकेली जाऊं? तारा तमन्ना के साथ गाड़ी में बैठती है और वो दोनों अब एक दूसरे रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पर तमन्ना एसी की ठंडी हवा में बैठकर काफी खुश होती है। ये होता है रेस्टोरेंट, एक ही एसी है लेकिन कितनी कूलिंग कर रहा है। तुमसे तो बिना एसी के 1 मिनट भी नहीं रहा जाता। अगर कल को तुम्हारी शादी किसी बिना एसी वाले ससुराल में हुई जहाँ पर एसी ना हो, तो हर किसी के घर में एसी है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इतनी गर्मी में अपने घरों में एसी ना रखे। थोड़ी देर बाद तमन्ना घर आ जाती है। तमन्ना जैसे ही अपने रूम में जाकर एसी चलाती है तो देखती है कि उसका एसी बंद पड़ गया है। बिना कुछ सोचे समझे तमन्ना फटाफट ऑनलाइन एसी ऑर्डर कर देती है और कुछ देर में सर्विस वाले आकर एसी लगा देते हैं। ये सब देख तमन्ना के माता पिता, तमन्ना बेटा, अगर एसी बंद हो गया था तो सर्विस करवा लेती, नया एसी मंगवाने की क्या जरूरत थी?
पापा आप तो जानते हैं ना कि मुझे बिना एसी के 1 मिनट नहीं रहा जाता, इसलिए मैंने जल्दी से एसी ऑर्डर कर लिया है। अब आप लोग जाइए, मुझे आराम करने दीजिए, मुझे अपने नए एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोना है। महेंद्र और रागिनी नीचे आ जाते हैं। ना जाने इस लड़की का क्या होगा। रागिनी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो गांव वाले महेंद्र भाई साहब है ना, उनके बेटे का रिश्ता आया है हमारी तमन्ना के लिए। काफी भले लोग हैं, हमारे जितने अमीर तो नहीं है लेकिन मिडिल क्लास परिवार जरूर है। हमारी तमन्ना वहां खुश रहेगी, और मानो तो एक बार तमन्ना से बात करो। ठीक है, मैं कल उससे बात करती हूँ। रागिनी अगले दिन तमन्ना को सारी बात बताती है, जिसे सुन तमन्ना मन ही मन काफी खुश होती है। अच्छा है मेरी शादी गांव में हो रही है, वरना शहर में होती तो गर्मी से परेशान होना पड़ता, और वहां तो ज्यादा काम भी नहीं होगा। सुबह सुबह ही सारे काम खत्म कर मस्त एसी की ठंडी हवा में आराम करूंगी, और वहां तो माँ पापा भी नहीं होंगे चिक चिक करने वाले। 24 घंटे एसी में आराम करने की मेरे दिल की तमन्ना आखिरकार पूरी होने वाली है। तमन्ना और नीरज की धूमधाम से शादी हो जाती है, और आखिरकार शहर की रहने वाली तमन्ना विदा होकर अपने गांव वाले ससुराल आ जाती है। तमन्ना काफी देर से शादी के जोड़े में ही हॉल में बैठी हुई थी, जिससे उसे काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। शिखा, हॉल का एसी चला दो प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। भाभी हमारे हॉल में तो एसी ही नहीं है, मैं कूलर चला देती हूँ। क्या कहा तुमने? हॉल में एसी नहीं है? कूलर की ठंडी हवा में बैठकर तमन्ना को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन जो सुकून तमन्ना को एसी में मिलता था वो कूलर उसे नहीं दे पाता। तमन्ना जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे में भी एसी नहीं है, और उसे नीरज से पता चलता है कि कमरे और हॉल तो दूर, उनके तो पूरे घर में ही एसी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? आजकल हर किसी के घर में एसी होता है, तुम्हारे घर में एसी क्यों नहीं है? मुझे बिना एसी के रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। बिना एसी चलाए तो मुझे नींद भी नहीं आती है। गांव में इतनी भी ज्यादा गर्मी नहीं होती कि लोग अपने घर में एसी लगाएं, और हमारे घर में एसी नहीं है तो क्या हुआ? पंखा कूलर तो है, ऊपर से हमारा इतना बजट भी नहीं कि हम एसी चलाकर उसका बिजली का बिल भरें। बिना एसी के यहाँ कैसे रहूंगी, कैसे सोऊंगी मैं? इस कूलर और पंखे में तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तमन्ना इतना बोल ही रही होती है कि तभी शीला उनके कमरे में आती है। अरे बहू, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? कपड़े बदल लो और चादर तकिया लेकर हमारे साथ ऊपर छत पर चलो, हम सब छत पर ही सोते हैं। क्या कहा आपने? छत पर? इतना बड़ा घर है, सबके अपने अपने कमरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग छत पर सोते हैं? तमन्ना इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है। हम लोग छत पर सोते हैं, एक तो हमारी आदत है, और ऊपर से गांव में अक्सर रात में बिजली चली जाती है। अब गर्मी में तो इतनी बंद जगह पर सो नहीं सकते। नीरज, बहू को लेकर ऊपर आ जा। तमन्ना तकिया चादर लेकर छत पर आ जाती है। आज से तमन्ना ने कभी छत पर सोया नहीं था, जिसके चलते उसे यह सब काफी अजीब लगता है। थोड़ी देर में छत पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जिससे तमन्ना को राहत मिलती है और वो सो जाती है। अगले दिन जब आस पड़ोस की औरतें अपनी छत पर जाती हैं, देख रही हूँ मायावती, इन लोगों की तो आदत है छत पर सोने की, लेकिन नई नवेली बहू को भी छत पर सुला दिया। शर्म नहीं है इन लोगों में कि नई नवेली बहू है, इस तरह छत पर कौन सुलाता है? सूरज की गरम गरम धूप पड़ते ही तमन्ना उठ जाती है और नहा धोकर अब अपने घर के काम करने लगती है। बिना एसी के गर्मी में तमन्ना का काफी बुरा हाल हो गया था। तमन्ना जल्दी से घर के सारे काम खत्म करके कूलर चलाकर उसके सामने बैठ जाती है। क्या क्या तमन्ना लेकर आई थी मैं यहाँ। गांव में शादी करके पूरा दिन एसी की ठंडी हवा में आराम करूंगी, लेकिन मेरी सारी तमन्ना पर मेरे ससुराल वालों ने पानी फेर दिया। अब इस कूलर की हवा में काम चलाना पड़ रहा है। तमन्ना शाम तक कूलर की हवा में बैठती है और रात होते ही सबके लिए खाना बनाने लगती है। खाना खाने के बाद तमन्ना अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रही होती है कि तभी तमन्ना की सास उसे फिर से तकिया लेकर छत पर चलने के लिए कहती है। माँ जी, कल तो बिजली नहीं थी, पर आज तो बिजली है, तो फिर छत पर क्यों सोना? मुझे छत पर सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता है, जब मैं सुबह उठी तो कई सारी औरतें मुझे घूर घूर के देख रही थी। आप लोग जाइए छत पर, मैं यहीं पर सोऊंगी। बिजली हो या ना हो, लेकिन हम सब छत पर ही सोते हैं, और तुम अब हमारे परिवार का सदस्य हो तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। इतने बड़े घर में तुम अकेले कैसे सो सकती हो नीचे? अपनी सास के कहने पर तमन्ना को न चाहते हुए भी छत पर जाकर सोना पड़ता है। थोड़ी देर तो तमन्ना छत पर चल रही हवा में सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हवा चलना बंद होती है और ढेर सारे मच्छर तमन्ना को काटने लगते हैं। बिना एसी के इस गर्मी में मैं क्या कम परेशान थी, जो अब ये मच्छर भी मुझे काटने को दौड़ रहे हैं। भागो यहाँ से, भागो। बेचारी तमन्ना गर्मी में छत पर परेशान होकर सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक जोरों की आंधी चलने लगती है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। क्या मुसीबत है, बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी और अब ये बारिश शुरू हो गई।
दुखी तमन्ना अचानक से खुश हो जाती है, क्योंकि कम से कम आज की रात तो वो नीचे कूलर की हवा में ही सही लेकिन चैन की नींद सो पाएगी। लेकिन तमन्ना जैसे ही नीचे जाती है तो देखती है कि बारिश होने की वजह से उनके गांव की बिजली चली गई। तमन्ना सारी रात गर्मी से परेशान होती है। हर रात तमन्ना का यही हाल था। ठीक से नींद न पूरी होने की वजह से तमन्ना घर के कामों पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाती थी। भाभी आपने तो थोड़ी पी रखी है, कल भी आपने सफाई करते हुए पॉट तोड़ दिया और आज भी। अरे थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, हम आपके मायके वालों की तरह अमीर नहीं है जो अपने नुकसान पर नुकसान करें। ये सब छत पर सोने का नतीजा है। आप लोगों को आदत है छत पर सोने की, मुझे नहीं। रात भर मच्छर गर्मी से परेशान होती हूँ तो ये तो होगा ही। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। आज तमन्ना के ससुराल में उसके सास ससुर के कुछ रिश्तेदार आते हैं और आज ससुराल वाले रिश्तेदारों के साथ छत पर ही सो जाते हैं। काफी दिनों से छत पर रखी टंकी की जगह की जमीन से नीचे घर में पानी टपक रहा था, जिसके चलते कमलेश उस जगह को तोड़वाकर नया बना रहा था। छोटी सी छत पर ज्यादा लोग होने की वजह से तमन्ना उस टूटी हुई जगह के करीब ही सो जाती है और गलती से नींद में करवट लेते हुए तमन्ना नीचे गिरने को होती है कि तभी अचानक तमन्ना की आंख खुलती है और वो छत से लटक जाती है। तमन्ना की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं। हे भगवान, ये भाभी कैसे लटक गई? अरे भैया कुछ करिए। तमन्ना जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। नीरज तमन्ना का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है, जिससे तमन्ना नीचे गिरने से तो बच जाती है, लेकिन इससे उसके हाथ पर काफी सारी चोट आ जाती है। ऐसी भी क्या गहरी नींद जो होश ही ना हो। अगर तू नीचे गिर जाती तो क्या जवाब देते हम तेरे मायके वालों को? इतनी भी लापरवाह होना ठीक बात नहीं है। बस अब बहुत हुआ, अब मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी। मेरे साथ जो हादसा हुआ है ना, इसकी वजह भी आप लोग हो। मुझे बिना एसी के रहने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रहने की कोशिश कर रही हूँ। पर आप लोग तो मुझे हर रोज गर्मी में छत पर ले आते हो सोने के लिए। अरे आप लोगों को आदत है, गांव के लोग सो सकते हैं छत पर, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। हर रोज गर्मी और मच्छर से नींद खराब होने से परेशान थी। आज आप सब कान खोल कर सुन लीजिए मेरी बात। आज से मैं नीचे ही सोऊंगी और मेरे कमरे में लगेगा एसी, और ऐसा नहीं हुआ तो मैं चली जाऊंगी अपने मायके। इतना कहकर तमन्ना नीचे आ जाती है तो वहीं नीरज आज तमन्ना के साथ हुए हादसे से काफी ज्यादा डर गया था। माँ बाबा, अब मैं और खतरा नहीं मोल ले सकता। अब हमें कमरे में एसी लगवा लेना चाहिए। अगर कल को तमन्ना को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो मेरी पत्नी है और उसकी सुरक्षा ही मेरा पहला कर्म है। नीरज अगले ही दिन शहर से एसी मंगवाकर अपने कमरे में लगवा लेता है, जिससे अब तमन्ना नीचे ही अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा में चैन की नींद सो पाती है। तो वहीं उसके बाकी ससुराल वाले छत पर ही सोते हैं और अब किसी को भी किसी भी जगह पर सोने से कोई दिक्कत नहीं होती।